सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, 2-3 दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इन्होंने एक कार्यक्रम में जब उनसे आरक्षण के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कुछ उसके जवाब दिए और कुछ उसमें महत्वपूर्ण बात कही। तो उन बातों पर हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और इसके पीछे का क्या कारण है और आखिर ऐसा उन्हें क्यों कहना पड़ा, तो इन सब बातों के बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन बातों को ले लेते हैं जिसमें उन कार्यक्रम में मोहन भागवत ने जो आरक्षण के संदर्भ में बात बताई। तो इसको मैंने अलग अलग भागों में बांटा है जो उन्होंने बात कही, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक बातें भी है, कुछ सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी बात है। तो पहला तो ये उन्होंने कहा कि सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि जो सामाजिक विषमता है, यानी जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, इस सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है। ये बात उन्होंने अगर मानी है तो ये उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, विषमता का इतिहास रहा है। जबकि पहले आरएसएस के लोग इस टाइप की बात या इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। और तो वसुदेव कुटुंबकम और फलाना ढिकाना क्या क्या पीटते रहते थे, लेकिन उस इंटरव्यू में इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। अगली बात जो उन्होंने कही कि हमने अपने बंधुओं को सामाजिक विषमता के तहत पीछे रखा। अब अगर सामाजिक विषमता को स्वीकार कर लिया तो फिर इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि किसने सामाजिक विषमता बनाई, किसने ऊपर अपने आप को रखा या किसने नीचे धकेला या कौन लोग नीचे रहे। तो इसलिए इस बात को भी उन्होंने बताया कि हमने अपने बंधुओं को सामाजिक विषमता में पीछे धकेल दिया। तो भाई यहाँ पर तो जो बंधु शब्द बताया गया है, तो वो बंधु कैसे होंगे अगर आपने उन्हें पीछे धकेल दिया। एक तो आपने सामाजिक विषमता बनाई इसलिए कि उन्हें पीछे धकेला जाए, फिर वो बंधु कैसे हुए। मतलब इतना पॉलिश लगा के बोला ना, वो इंटरव्यू आपने मीडिया में देखा होगा। मतलब इतनी शार्प तरीके से बताया कि जैसे कि उनको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। तो विषमता के तहत पीछे रखा, ये जो बात कही है, इस बात में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। जो SC ST OBC के लोग हैं, जो अभी भी आरएसएस के पीछे है या अपने आप को हिंदू समझते हैं या ब्राह्मणों के पीछे लगे रहते हैं, उन लोगों ने इस बात को समझ लेना चाहिए कि आरएसएस का प्रमुख इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सामाजिक विषमता में पीछे रखा। पहला तो इस बात को स्वीकार किया कि सामाजिक विषमता का इतिहास रहा, मतलब सामाजिक विषमता बनाई किसने। तो स्वाभाविक बात है जो टॉप पर बैठा है उसी ने बनाई ना, क्योंकि जो सामाजिक विषमता बनाएगा तो वो क्या अपने आप को अछूत बनाएगा। अगर उसके हाथ में व्यवस्था बनाने का उसके हाथ में पावर रहा तो ये पावर जो है ये ब्राह्मणों के हाथ में रहा, तो ब्राह्मण अपने आप को अछूत तो बनाएंगे नहीं, नीच तो बनाएंगे नहीं। तो ये ब्राह्मणों ने बनाई। फिर बनाने के बाद और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि विषमता में हमने अपने ही लोगों को नीचे रखा। अरे तो नीचे रखा तो SC ST OBC के लोगों ने समझ जाना चाहिए, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, आरएसएस के पीछे है या उनके कार्यकर्ता बने फिरते हैं। अरे वो आरएसएस का प्रमुख खुद ही स्वीकार कर रहा है कि उन लोगों ने यानी ब्राह्मणों ने आपको सामाजिक विषमता में नीचे रखा है, पीछे रखा है, वो खुद ही स्वीकार कर रहा है। तो जो तुम्हें सामाजिक विषमता एक तो व्यवस्था वो बनाएंगे और फिर आपको नीचे भी रखेंगे, तो क्या आप ऐसे लोगों के साथ या उस संगठन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ये SC ST OBC के लोगों ने इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए। दूसरा, उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की। ये लेकिन बात है कि उसने इस बात को माना भागवत ने। तो उनका जीवन पशु यानी जानवरों के स्तर तक उन्होंने नीचे गिरा दिया था। जब अनुकूल समय उनके पास मिला, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में रही, तो उन्होंने इतना नीचे इतना सप्रेस किया, इतना उन्हें नीचे ले गए कि जानवर के समान स्थिति हो गई SC ST OBC की। और इससे बड़ी बात जो उसने बताई, इससे बड़ी बात यह है
कि मोहन भागवत कह रहा है कि हमने उस समय उनकी चिंता नहीं की। मैं खासकर ओबीसी के लोगों से कहूंगा कि एससी वाले तो मार खाते रहते हैं, लेकिन जो ओबीसी के लोग हैं और जो अपर ओबीसी है, मराठा, जाट, पाटीदार, आपके गुर्जर, इन लोगों ने समझना चाहिए कि उन्होंने जानवर के स्तर तक गिरा दिया। देखिए, जमीन जायदाद और जानवर अपने पास में होना और अपन दूध निकालते हैं या उसका मालिक होते हैं, ये इससे आप इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि जानवर की स्थिति है। वो मानसिक रूप से, अधिकारों के रूप से, आधिकारिक रूप से जानवर की स्थिति उसे कहते हैं। यानी अगर आपका ब्राह्मण से झगड़ा हो गया, उस समय की बात कर रहा हूँ, जो सामाजिक विषमता बोल रहे हैं इतिहास की, अगर ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और आप जो है राजा की जो राजशाही थी उसकी कोर्ट में गए, तो ब्राह्मण की फेवर में फैसला होगा। तो आपके पास मान लो जमीन भी है, जायदाद है, आप जानवर पालते हैं, उसका दूध निकालते हैं, उसको बेचते हैं, या पैसा भी है, लेकिन वहां जब आप सच्चाई बता रहे हैं उस न्यायालय में, लेकिन उसके बावजूद जाति को देखकर, ब्राह्मण और शूद्र को देखकर अगर फैसला लिया जा रहा है, तो फिर आपकी स्थिति क्या है? जानवर के समान ही है ना। ये मत समझिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो अगर कचरा साफ कर रहे हैं या उनको अछूत कहा जा रहा है या कमर में झाड़ू थी और गले में मटका था तो वो जानवर की स्थिति, उसे ही जानवर की स्थिति नहीं कहते। अधिकारों का ना होना भी जानवर की स्थिति होती है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को शादी में से भगा दिया था। शादी में अगर कोई कुत्ता घुस जाता है तो आप भगाते कि नहीं भगाते? तो फिर वो जानवर की स्थिति हुई ना। तो जानवर की स्थिति तक उन्होंने ला दिया था। तो उससे बड़ी बात भागवत ये कहता है कि हमने चिंता नहीं की। यानी कि जो वो आज जो कह रहा ना, अपने बंधुओं को हमने विषमता में, अबे तुमने चिंता की नहीं उस समय, जब वाकई में जानवर की स्थिति में थे तब चिंता नहीं की। अभी काय को बंधु कह रहे हो? तो उस समय उन्होंने चिंता नहीं की। ये सबसे बड़ी बात है कि आप ये सोचिए कि इतने ज्यादा निर्लज्ज लोग रहे कि इंसान होकर दूसरे इंसानों को, यानी इंसान होकर इंसानों को उन्होंने इतना निचले तक पायदान तक ले गए व्यवस्था के कि उनको जानवर के समान स्थिति आई, फिर भी उन्होंने चिंता नहीं की कि नहीं भाई ये इंसान है। तो वैसे संगठन वैसे लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? ये एससी ओबीसी के लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि ऐसा 2000 वर्ष तक चला। कितने साल? 1 साल नहीं, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल नहीं, 2000 साल तक। 2000 साल का मतलब पता है क्या होता है? आज अगर किसी बच्चे को आपने पैदा किया, वो 21 साल बाद बच्चा पैदा करने लायक हो जाता है। ठीक, इसका मतलब 100 साल में आपकी 5 पीढ़ियां होती है लगभग। तो 100 साल में अगर 5 पीढ़ियां हुई तो 1000 साल में 50 पीढ़ियां, 2000 साल में 100 पीढ़ियां। तो आपकी 100 पीढ़ियां उन्होंने बर्बाद कर दी। 100 पीढ़ियां 2000 साल तक ऐसा चला। यानी अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन्होंने 2000 साल तक जानवर के समान जिंदगी जी। तो ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों को समझने वाली बात है। तो आगे कहता है कि जिन्होंने 2000 साल तक कष्ट झेला, हम 200 साल झेल ले तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि एहसान जता रहा है कि भाई उन्होंने 2000 साल तक कष्ट झेला, अगर हम 200 साल झेल ले तो क्या फर्क पड़ेगा। इसमें एक बात छुपी हुई है कि इसका मतलब ये सब चीज उन्होंने की, उसके बावजूद आरक्षण की वजह से उन्हें कष्ट हो रहा है। तो 200 साल कष्ट झेलने में क्या है बोल रहा है, यानी कष्ट तो हो रहा है, इस बात को तो मान रहे हैं। तो जो एससी एसटी ओबीसी के लोग सोचते हैं ना कि नहीं नहीं ब्राह्मण, सब ब्राह्मण वैसे नहीं होते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये फालतू की बातें है, ये सारी फालतू की बातें करते हैं। मान लिया ना उसने आखिर, तो मान लिया तो अब तुम भी मान लो कि ब्राह्मणों ने जो ऐसा व्यवहार किया है
तो इस व्यवहार का जिम्मेदार ब्राह्मण अब खुद बोल रहा है कि हाँ ब्राह्मण इसके लिए जिम्मेदार है, तो फिर तुम उनके पीछे पिछवाड़े काय के लिए जा रहे हो? छोड़ देना चाहिए। सोचो, कल्पना करो कि अगर ब्राह्मण के साथ तुमने अगर ऐसा किया होता तो ब्राह्मण तुम्हारे साथ रहता? जरा सा करके देखना किसी के साथ, और तुरंत तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार देता। तो तुमको उनके पीछे जाने की और रहने की क्या गरज है? अब बोल दिया ना, फाइनल हो गया ना, मोहन भागवत ने बोल दिया ना 2000 साल से जानवरों की स्थिति में लाए। ये जो उसने कहा है ना, ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर लागू होता है। ये इस गलत फहमी में पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं रहना चाहिए, ये सभी के ऊपर है, SC ST OBC के ऊपर। शेड्यूल कास्ट के लिए था, शेड्यूल का, अरे आरक्षण तो SC ST OBC NT DNT VGNT सबको है, बहुजन समाज के लोगों को है। ये केवल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं कहा है, और स्थिति केवल शेड्यूल कास्ट की ही खराब नहीं थी, सभी SC ST OBC के लोगों को खराब थी। सारे लोगों ने उस RSS से अलग हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। जब पता चल गया, सच्चाई पता चल गई कि साला जहर किधर से निकला है, तभी उसी दिशा में जाने का क्या मतलब है जब उधर से जहर आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि SC ST OBC के जो लोग हैं, उन्होंने मोहन भागवत ने जो कहा उसका ये मत समझो कि वो उसने ऐसा कहे कि कोई शेड्यूल कास्ट के ऊपर एहसान किया या ST के ऊपर एहसान किया कि नहीं आरक्षण 200 साल और रहेगा तो क्या होने वाला, संवैधानिक अधिकार रहेंगे तो क्या होने वाला है। एहसान नहीं किया उसने, बल्कि तुम उस बात को समझो कि उसने जो बताया वो सच्चाई है, तो उस सच्चाई को जानकर तुम RSS का साथ छोड़ दो, ब्राह्मणों से संस्कार कराना छोड़ दो, जो खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि सामाजिक विषमता, ब्राह्मणों का वो सबसे बड़ा लीडर है ना भारत का भागवत, वो खुद ही इस बात को मान रहा है कि सामाजिक विषमता बनाई और जानवर की स्थिति में पहुंचा दिया।